7 अप्रैल 1994 को एक फेडएक्स एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट 705 के टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद फ्लाइट इंजीनियर की नज़र कॉकपिट में लगे CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर पड़ी, जो बंद किया हुआ था। वॉइस रिकॉर्डर किसने बंद किया और क्यों, इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए फ्लाइट इंजीनियर ने वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा ऑन कर दिया। इसके कुछ टाइम के बाद पायलट के सर पर हथौड़े से एक ज़ोरदार अटैक हुआ, जिससे पायलट के सर की हड्डी टूट गई। अटैकर से बचने के लिए जब कैप्टन ने पीछे की तरफ देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी प्लेन का दूसरा फ्लाइट इंजीनियर था। प्लेन के वॉइस रिकॉर्डर को बंद करना इसके प्लान का एक हिस्सा था, जो कि प्लेन के टेक ऑफ से पहले ही इसने चुपके से बंद कर दिया था। इसका प्लान ये था कि वो प्लेन को हाईजैक करके इसको क्रैश कर देगा। वॉइस रिकॉर्डर बंद होने की वजह से पायलट की आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह प्लेन हाईजैक हुआ था। सब यही समझेंगे कि यह प्लेन पायलट की गलती की वजह से क्रैश हुआ है। इस प्लेन क्रैश में मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस के $2.5 मिलियन मिलेंगे। दरअसल फेडेक्स कंपनी के रूल्स के मुताबिक प्लेन क्रैश में जिन फ्लाइट क्रू की डेथ होती थी, इनकी फैमिली को ये कंपनी इंश्योरेंस के पैसे देती थी। आपके माइंड में ये दो सवाल आए होंगे। पहला ये कि कोई भी शख्स चंद पैसों के लिए कैसे मौत को गले लगा सकता है, और दूसरा सवाल ये कि इस फ्लाइट इंजीनियर की इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद इसको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। ये सब कुछ जानेंगे हम फ्लाइट डिसास्टर की आज के इस वीडियो में। दरअसल कुछ दिन पहले कैलवे नाम के इस फ्लाइट इंजीनियर ने अपनी फ़्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में एक झूठ बोला, जिस वजह से इसको इसके अगले दिन जॉब से निकाल दिया जाना था। कैलवे का आज ऑफ डे था, लेकिन इसके रिक्वेस्ट करने पर इसको इस फ्लाइट में जाने की परमिशन मिल गई। कैलवे एक्स US नेवी पायलट और एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, लेकिन इस फ्लाइट के पायलट्स भी इससे कुछ कम नहीं थे। इस फ्लाइट के कैप्टन डेविड सैंडर्स ने वियतनाम की जंग 9 साल और फर्स्ट पायलट जिम टकर ने वियतनाम की जंग पूरे 12 साल तक लड़ी थी। और इस प्लेन में मौजूद दूसरा फ्लाइट इंजीनियर एंडी पैटरसन भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। जब कैलवे हाथ में गिटार पकड़े हुए प्लेन में इंटर हुआ तो पायलट ये देखकर हैरान थे कि इसको परमिशन कैसे मिल गई। इसके हाथ में गिटार देखकर पायलट को इस पर कुछ शक हुआ, क्योंकि पायलट को पता था कि कैलवे को गिटार पसंद नहीं है। पायलट के पूछने पर इसने झूठ बोल दिया कि मुझे गिटार पसंद है। हकीकत में इसको गिटार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि ये तो गिटार में 2 हथौड़े, एक गन और एक चाकू छुपा कर अपने साथ लाया था ताकि किसी को पता ना चले। फेडेक्स एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। इसलिए 2 पायलट्स और 2 फ्लाइट इंजीनियर के अलावा उस दिन इस प्लेन में और कोई भी नहीं था। 7 अप्रैल 1994 को ये प्लेन मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद जब यह प्लेन 19,000 एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो दोनों पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर पैटरसन आपस में बातें करने में बिजी हो गए। कैलवे इस मौके से फ़ायदा उठाकर प्लेन के बैक साइड पर गया, जहां गिटार रखी हुई थी। गिटार से हथौड़ा निकालकर कॉकपिट में आया और आते ही फ्लाइट इंजीनियर पैटरसन के सर पर अटैक कर दिया, जिससे इसके दिमागी शरेयान डैमेज हो गई। इसके बाद कैलवे ने फर्स्ट पायलट पर अटैक कर दिया, जिससे पायलट के सर की हड्डी के टुकड़े हो गए और इसके लेफ्ट साइड वाला ब्रेन भी डैमेज हो गया, जिससे पायलट के लेफ्ट साइड वाले हाथ और पाँव काम करना छोड़ गए। कैलवे यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इसने कैप्टन पर भी अटैक कर दिया, जिससे कैप्टन भी जख्मी हो गया। सबको जख्मी करने के बाद कैलवे अपनी गन लेने के लिए जल्दी से कॉकपिट के बाहर अपनी गिटार की तरफ भागा। कैप्टन ने कैलवे को रोकने के लिए प्लेन को ऑटो पायलट पर लगाकर अपनी सीट को ओपन करके अपनी सीट पर खड़ा हो ही रहा था कि इतनी देर में कैलवे गन लेकर वापस कॉकपिट में आ गया। कैलवे ने कैप्टन को धमकी दी कि दोबारा सीट पर बैठ जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। कैलवे अभी भी यही समझ रहा था कि वॉइस रिकॉर्डर बंद है। इसको पता ही नहीं था कि फ्लाइट इंजीनियर पैटरसन ने वॉइस रिकॉर्डर को पहले ही ऑन कर दिया था। फ्लाइट इंजीनियर और कैप्टन ने मिलकर कैलवे पर अटैक कर दिया और इसको कॉकपिट के बाहर ले गए। पायलट ने जल्दी से अपने एक हाथ से ही प्लेन के ऑटो पायलट को ऑफ करके इसका कंट्रोल संभाल लिया। पायलट जानता था कि कैप्टन और फर्स्ट पायलट बहुत ज़्यादा जख्मी हैं और वो दोनों मिलकर भी कैलवे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इसने एक प्लान बनाया। इसने प्लेन का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया। जब प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसने प्लेन को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करके
प्लेन का मुंह नीचे की तरफ कर दिया। इस दिन पायलट प्लेन को ऐसे चला रहा था जैसे वो अभी भी वियतनाम की जंग में ही है और दुश्मन का रॉकेट इसके पीछे लगा हुआ है और ये अपने प्लेन को रॉकेट से बचाने की कोशिश कर रहा है। 5000 एल्टीट्यूड पर आने के बाद पायलट ने प्लेन को सीधा कर दिया। पायलट के इस प्लान का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ये प्लेन सीधा हुआ तो कैल्वे ने कैप्टन के सर पर हथौड़े से अटैक कर दिया, जिससे पायलट अपनी पावर खोने लगा। दूसरी तरफ फ्लाइट इंजीनियर, जिसके दिमाग की शरेयान डैमेज हुई थी, इससे बहुत तेज़ी से खून निकलकर इसके बॉडी के अंदर जाने लगा, जिससे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये देखकर कैप्टन ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और कैल्वे से हथौड़ा छीनकर इसके सर पर ज़ोर से अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे की तरफ गिर गया। कैप्टन ने समझा कि कैल्वे बेहोश हो गया है, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि सही वक्त आने पर वो दोबारा अटैक कर सके। कैप्टन ने पायलट से प्लेन का कंट्रोल लेकर इसको फ्लाइट इंजीनियर की मदद के लिए भेज दिया और प्लेन को मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोबारा लैंड करने का फैसला किया। प्लेन के साथ जो कुछ हुआ, कैप्टन ने वो सब कुछ एटीसी को बताकर इनसे लैंड करने की परमिशन मांगी। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं, एक रनवे 9 और दूसरा रनवे 36। एटीसी ने प्लेन को रनवे 9 पर लैंड करने को कहा, लेकिन पायलट ने रनवे 9 पर लैंड करने से इनकार कर दिया, क्योंकि रनवे 9 बहुत छोटा था और प्लेन में फ्यूल फुल होने की वजह से इसका वज़न बहुत ज़्यादा था और प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड भी इतना ज़्यादा था कि अगर पायलट प्लेन को इस रनवे पर लैंड करता तो ये प्लेन टुकड़े टुकड़े हो जाता। एटीसी ने जल्दी से रनवे 36 को खाली कराकर इस पर लैंड करने की परमिशन दे दी और इस एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। जब पायलट फ्लाइट इंजीनियर की मदद करने आ रहा था तो कैल्वे, जो मौके की तलाश में बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था, इसने पायलट पर अटैक कर दिया और पायलट की आंख निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त तक ये प्लेन रनवे पर लैंड कर गया था। प्लेन लैंड होते ही एयरपोर्ट पर खड़ी पुलिस प्लेन में इंटर हुई तो चारों तरफ खून देखकर इनके होश उड़ गए। पुलिस ने कैप्टन से हाईजैकर के बारे में पूछा तो कैप्टन ने कैल्वे की तरफ इशारा किया तो पुलिस कैल्वे को पकड़ कर ले गई। फ्लाइट इंजीनियर के दिमागी शरेयान फटने की वजह से अब इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो किसी भी वक्त मौत के मुंह में जा सकता था, लेकिन वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से इसकी जान बच गई। पायलट के सर की जो हड्डी टूट गई थी, इस टूटी हुई हड्डी ने ब्रेन के लेफ्ट साइड को डैमेज कर दिया, जिससे पायलट की बॉडी का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा पैरालल हो गया। कैल्वे ने इस पायलट का जबड़ा भी तोड़ दिया था और इसकी आंखें भी निकालने की नाकाम कोशिश की थी। कैल्वे के अटैक की वजह से कैप्टन के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और कैल्वे ने पायलट का एक कान भी काट दिया था, जिसे डॉक्टर को सिलाई करके दोबारा जोड़ना पड़ा। कैल्वे को जब जज के सामने पेश किया गया तो इसने बिल्कुल इनकार कर दिया। कैल्वे ने जज से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इन तीनों ने पहले मुझ पर अटैक किया, मैंने तो बस अपना डिफेंस करने की कोशिश की थी। जब कैल्वे के सामने इसकी रिकॉर्डिंग चलाई गई तो इसके तोते उड़ गए, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि फ्लाइट इंजीनियर ने वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा ऑन कर दिया था। कैल्वे अभी भी यही समझ रहा था कि वॉइस रिकॉर्डर बंद होने की वजह से किसी को भी मेरे प्लेन हाईजैक करने का पता नहीं चलेगा और मेरे खिलाफ सबूत न होने की वजह से मुझे छोड़ दिया जाएगा। कैल्वे की इस हरकत की वजह से जज ने कैल्वे को 2 उम्र की सज़ा सुनाई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप फ्लाई डिसास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की स्टोरीज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।